ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 दुबई स्पेशल वीक 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम मौजूद हैं यूनाइटेड अरब अमीरात्स के इस शानदार से शहर दुबई में, जो कि यहाँ की इकोनॉमिक कैपिटल भी कंसीडर की जाती है और यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट भी बहुत वर्सेटाइल है। हालांकि इसने एक लो टाइम देखा है, लेकिन एक बार फिर इसने मूव करना शुरू कर दिया है और यहाँ पर प्रॉपर्टी प्राइसेस एक बार फिर धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ना शुरू हो गए हैं। और यही वो वक्त है जब आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं ऐसे शानदार मार्केट में निवेश करने की, एक अच्छा रिटर्न कमाने की और एक बहुत ही शानदार लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने की। तो आज हम बात करेंगे दुबई के अंदर कुछ बेहद एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज में, जिसमें दुबई का पाम जुमेरा शामिल है, जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है और एक आइकॉनिक प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह की कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं शानदार से शहर दुबई से। दुबई संयुक्त अरब अमीरात का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसकी गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में की जाती है। अपनी अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल, बेहतरीन प्रशासन के साथ अच्छी कानून व्यवस्था और इनकम पर किसी तरह का टैक्स न होने के चलते ये पैसा कमाने की सबसे पसंदीदा जगह बन चुका है। यही कारण है कि आज दुबई ने अपना रुतबा एक ग्लोबल सिटी का बना लिया है और ये दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों का दूसरा घर बन चुका है। People that work here, they find that they're in a society which accepts them. They find they're in a society which rewards hard work, a society where anything is possible. So many people move here expecting to stay 1 year or 2 years, and they find themselves here and their children brought up here 20 years later. And many of them have done very well for themselves. आज दुबई में हर वो बात मौजूद है जो किसी ड्रीम सिटी में होनी चाहिए। यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग से लेकर दुनिया का सबसे महंगा होटल और दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल तक सब कुछ है। पूरे शहर में फैला हाई क्लास एक्सप्रेसवे का जाल और सिटी के हर हिस्से को जोड़ने वाली मेट्रो ट्रेन दुबई को बिना रुके चलने वाला शहर बनाती है। More and more people stopping off here, more and more people spending holidays here for longer periods of time, either on the way out to Asia or on the way back from Asia, or here in its own right. But the airline Emirates underpins that strength of people being able to hop through and spend 2, 3, 4, 5 nights, maybe a week here in Dubai itself. दुबई हेल्थ और एजुकेशन के मामले में भी दुनिया के अव्वल शहरों में शामिल किया जा सकता है। बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ यहाँ पर वर्ल्ड क्लास स्कूल और बड़े पैमाने पर हायर एजुकेशन सेंटर मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ अपने वर्ल्ड क्लास मॉल्स के चलते दुबई शॉपिंग करने वालों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। The shopping is also an experience. It is shopping entertainment. So they're not just looking to go and buy certain items. They're looking to have an experience with their whole family, and that is really why our shopping has surpassed anywhere else in the world. कभी कच्चे तेल पर निर्भर रही दुबई की अर्थव्यवस्था में पिछले 2 दशकों में तेजी से बदलाव आया है। अब इसकी आय का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे दुनिया का महत्वपूर्ण ट्रेड रूट भी बनाती है। दुबई में ही दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित हार्बर है, जो कंटेनर ट्रैफिक के लिहाज से दुनिया में 7वें नंबर पर है।
तो दूसरी तरफ 48 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में फैला जबेल अली फ्री ट्रेड जोन इस वक्त दुनिया भर की 6400 कंपनियों का घर है। इन्हीं सब बातों के बीच दुबई के प्रशासक शेख मोहम्मद भी बदलते वक्त के साथ दुबई का चेहरा बदलने में लगे हुए हैं और इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस हब बनाना चाहते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से दुबई एक बहुत बेहतरीन कॉस्मोपॉलिटन बिजनेस सेंटर की तरह अपने आप को डेवलप कर चुका है। लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज है जो एक मेजर रोल प्ले करती है जब बात आती है दुबई की खास अट्रैक्शन की तरह, और वो है इसका टूरिज्म। जी हाँ, ये इसकी इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और दुनिया भर के तमाम लोग दुबई की खूबसूरती और यहाँ की लाइफस्टाइल और एक बेहतरीन शॉपिंग डेस्टिनेशन की तरह यहाँ पर खींचे चले आते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं दुबई के टूरिज्म पर। पिछले कुछ सालों में दुबई ने जिस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा जोर दिया है और सबसे ज्यादा तरक्की भी की है वो है टूरिज्म या पर्यटन। दुबई के पर्यटन की सफलता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2012 में यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुँचे और इस वक्त दुबई एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बन चुका है। You look at India, for example, one of our top source markets. Every year more people come and more people arrive. And we see that trend continuing. The more flights which are put on by both Emirates Airline and also the domestic carriers of the various source markets, the low-cost airlines flying to and from India. ये सब हुआ है दुबई की शानदार टूरिज्म पॉलिसी की वजह से, जिसके चलते दुबई ने खुद को दुनिया के सबसे बेहतरीन टूरिज्म सेंटर्स में से एक साबित किया है। आज दुबई में हर वो बात मौजूद है जिसके चलते हर कोई दुबई जाना चाहता है। यहाँ पर दुबई मॉल के तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, तो कई और ऐसे मॉल भी हैं जिनकी अपनी खूबियां लोगों को वहाँ खींच लाती हैं। जब बात हो शॉपिंग की तो दुबई किसी जन्नत से कम नहीं है। हर तरह का प्रोडक्ट, हर तरह का ब्रांड यहाँ पर आपके लिए मौजूद है। आपकी शॉपिंग की लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होगी। हाँ, पैसे जरूर खत्म हो सकते हैं, लेकिन शॉपिंग के अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे न सिर्फ पर्यटकों को अमीरात की संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता है, बल्कि ये एक तरह का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। उन्हीं आकर्षणों में से एक है दुबई की डेजर्ट सफारी। डेजर्ट के बिना आप दुबई की कल्पना नहीं कर सकते और दुबई के डेजर्ट को अगर आप वास्तव में फील करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा डेजर्ट सफारी पर। इस सफारी में गजब का थ्रिल और एक्साइटमेंट है। डेजर्ट सफारी का मजा किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह होता है, जहां पर रेगिस्तान के बीचों बीच आपकी 4 व्हील ड्राइव फर्राटे से दौड़ लगाती है और आपकी सांसें ऊंची नीची होती रहती हैं, लेकिन ये अनुभव रोमांच से भरपूर होता है। डेजर्ट सफारी का आनंद लेने के बाद चांदनी रात में दुबई क्रीक में दाव क्रूज की बात ही कुछ और है। दुबई को 2 हिस्सों में बांटने वाली इस क्रीक से आपको दुबई का दूसरा ही रूप देखने को मिलता है। बाहर घूमने फिरने से मन भर जाए तो एक बार फिर मॉल्स का रुख किया जा सकता है, जहां पर आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। दुबई मॉल में आपको किड्जानिया मिल जाएगा, जो बच्चों का सबसे बड़ा आकर्षण कहा जा सकता है। यहाँ बच्चों को एंटरटेनमेंट के साथ साथ प्लेन उड़ाने, फायर फाइटिंग, टीवी प्रोडक्शन से लेकर कंस्ट्रक्शन और न जाने कितने कामों का रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। दुबई रेगिस्तान में बसा शहर है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर 12 महीने स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। दुबई के मॉल ऑफ अमीरात में बना स्की दुबई पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा स्की जोन है। दुबई इज ऑल अबाउट फन। अगर आप शॉपिंग करके यहाँ पर थक जाएं तो आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। हर मॉल में आपको इस तरह की कई नायाब चीजें मिलेंगी और उनमें से एक है ये स्की दुबई, जो कि मौजूद है मॉल ऑफ एमिरेट्स के अंदर। बाहर जब 50 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी है तब आप यहाँ पर -5 डिग्री में स्कीइंग का आनंद उठा सकते हैं। दुबई में रुकने का अनुभव भी बहुत शानदार है, जहाँ पर बुर्ज अल अरब के तौर पर दुनिया का सबसे महंगा होटल मौजूद है। तो यहाँ पर मिलिया दुबई जैसे 5 स्टार होटल्स भी हैं, जो मेहमानों की खातिर में कोई कसर नहीं छोड़ते। टैक्सी सर्विसेज के मामले में भी दुबई दुनिया में तीसरे नंबर पर है।
इन सब बातों के अलावा ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को खींचने के लिए दुबई अब हर साल अलग अलग फेस्टिवल्स का आयोजन भी करता है। तो ये आपने देखा दुबई का जादू, और कुछ ऐसा ही जादू क्रिएट करता है यहाँ का प्रॉपर्टी मार्केट भी, जो अब धीरे धीरे अपने लो से बाहर निकल रहा है और एक बार इसने फिर रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी है और ये दुनिया के सबसे हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन में से एक बनने जा रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें हर वो बात मौजूद है जो एक शानदार प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन के लिए चाहिए। इसके फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं, यहाँ पर लाइफ का स्टैंडर्ड काफी ऊंचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद शानदार है और हर तरह की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे रियल एस्टेट मार्केट में निवेश करना कितना बेहतर होगा और किस तरह के रिटर्न्स मिलेंगे, किस तरह का मार्केट है, इन सभी चीजों के जवाब आइए ढूंढते हैं, एक नजर डालते हैं दुबई के रियल एस्टेट मार्केट पर। दुबई का रियल एस्टेट मार्केट दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी डेस्टिनेशंस में गिना जा सकता है। समुद्र के बीच बनाए गए पाम पर बंगले हो या आसमान को छूती दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया का शायद ही कोई दूसरा देश हो जहां पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ऐसा शानदार ताना बाना देखने को मिलता हो। Every hotel which is being built here now is being built with the overall experience in mind. So it's not just about the rooms, it's about the theming and it's about everything else. इसे दुबई का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जब यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट पूरी रफ्तार से उड़ान भर रहा था, उसी वक्त दुनिया को मंदी की मार ने घेर लिया। इस मार से दुबई भी नहीं बच पाया और 2008-9 के बीच प्रॉपर्टी की कीमतें 60% से ज्यादा गिर गईं, खरीदार गायब हो गए और दुबई की रियल एस्टेट कंपनियां भारी कर्ज के तले दब गईं। लेकिन दुबई ने इससे कई बड़े सबक सीखे। I think everybody's learned a lesson from past experiences. I think the combination of the right developers in the last cycle building the right product. Everybody understands what the right product is. So they've learned a lesson that they're onto the right thing. अब हालात एक बार फिर बेहतरी की तरफ है और पिछले एक साल में यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट ने फिर रफ्तार पकड़ ली है, जिसका असर रियल एस्टेट की कीमतों में देखने को मिल रहा है। I think increase something like 60% from the last years up to now, and in the Q1. We are recovering much faster than any expectation, and especially there is a growth, and we see the growth in rental and sale. दुबई की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना काफी आसान है, जिसमें जितना कम वक्त लगता है उतनी ही कम ट्रांजैक्शन फीस भी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर घरों का किराया काफी अच्छा मिलता है और इस किराए पर किसी तरह का टैक्स नहीं है। No capital appreciation, nothing is taxed. So when you get rental income, it's net in your hand. Of course, you pay maintenance fees to the developer for the property that you own, but there is no taxation on any of this. दुबई के ही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारतीय निवेशक दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में सबसे बड़े खरीदार हैं और दुबई सरकार भी भारत के साथ अपने इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहती है। First investor, we have the Indian from Indian. We have something like 48 billion dirham now. They put it in the market for the invest in Dubai. इन्हीं सब बातों के चलते दुबई इस वक्त एक हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन है और इस बात में कोई शक नहीं कि जिस तरह की सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर के पास मौजूद है, यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट जल्द ही नई बुलंदियों को छू लेगा। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 दुबई स्पेशल वीक 2 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चलेंगे पाम जुमेरात, देखेंगे किस तरह का शानदार कंस्ट्रक्शन वहां पर हुआ है, किस तरह की जादुई प्रॉपर्टी वो है और क्यों वर्ल्ड में इतनी ज्यादा फेमस है, और साथ ही किस तरह के ऑप्शंस वहां पर आपके लिए मौजूद हैं। तो ये सब कुछ होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। KST Infrastructure Limited. More than 25 years of experience in construction and real estate development. Secure your future with KST Infrastructure. Shaping the future today. Call 9999008905 or SMS KST to 57333. Challenge the limits in the all-new Safari Storm, the real SUV.
जब किस्मत से ज्यादा खुद पर भरोसा हो, इरादा ऐसा हो कि वक्त की रफ्तार बदल जाए। जब दिमाग जिसे नामुमकिन कहे, दिल उसे मुमकिन कर दिखाए। लोगों के दिखाए रास्ते छोड़ के हौसला एक नया रास्ता बनाए। जब अलग हो सबसे अंदाज और साथ हो भरोसेमंद आवाज, तो कैसे ना मिले वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। बिनानी ब्रज बिनानी ग्रुप प्रेजेंट्स आवाज एंटरप्रेन्योर। इन वक्त कमाई नहीं होती, बाजार में आप हर रोज कमाई नहीं कर सकते। अरे भाई, उन लोगों को पूछो जिन्होंने पहला सौदा देखा है। पहला सौदा ऐसे ही नंबर 1 नहीं बना है। मेरी सलाह मानिए, अखबार पढ़ना छोड़ दीजिए, इधर उधर मत देखिए, कोई चैनल मत देखिए। कमाई करनी है ना आपको, हर रोज सुबह मार्केट का डेली डोज लीजिए मुझसे। गारंटी से आप दिन भर चुस्त रहेंगे और पैसा तो कमाएंगे। There is more to be done by the government to encourage the private sector. कोई नेशनल पार्टी नहीं, मल्टी स्टेट पार्टी है। जाति के आधार पे वोट देना या टिकट देना, हम इससे दूर नहीं हो सकते, भाग नहीं सकते, हट नहीं सकते। Every sector is going through pain. Every sector is going through a demand slowdown. कितना कॉन्शियस होना चाहिए कि देश में और क्या हो रहा है। गांव में रहने वाले एक बच्चों प्रेसिडेंट बन सकता है। जब देश के सबसे जाने माने लोगों को कहनी होती है अपनी बात, तो वो चुनते हैं CNBC आवाज। देखिए संजय पुगलिया के साथ खास मुलाकात। CNBC आवाज, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 दुबई स्पेशल वीक 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने इस एपिसोड की शुरुआत में ही आपको बताया कि आज का हमारा एपिसोड फोकस है कुछ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज इन दुबई के ऊपर। तो ऐसी ही एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी में अगर सबसे पहला कोई नाम आता है तो वो है पाम जुमेरा का। जी हाँ, पाम जुमेरा एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे रिक्लेमेशन से समुद्र के अंदर बनाया गया है और ये अपने आप में सबसे एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी कही जा सकती है पूरी दुनिया में। यहाँ पर घर लेने की बात ही कुछ और है। आप भी इस पाम जुमेरा पर एक शानदार सा घर या तो अपार्टमेंट या बंगलो, जैसा आपके बजट को सूट करे, जरूर ले सकते हैं। तो आज हम नखील की इन्हीं प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। आइए एक नजर डालते हैं पाम जुमेरा पर। दुबई का पाम जुमेरा रियल एस्टेट की दुनिया का एक बेमिसाल निर्माण है। समुद्र में करीब 7 किलोमीटर अंदर तक रेत से एक पाम की आकृति का निर्माण और उस पर बनाए गए बंगले, मल्टी स्टोरी और होटल आपको आश्चर्य में डाल देंगे। पाम जुमेरा का कुल एरिया 560 हेक्टेयर है, यानी इसमें 800 फुटबॉल ग्राउंड्स बनाए जा सकते हैं। दुबई की रियल एस्टेट कंपनी नखील को इसे बनाने में 6 साल का वक्त लगा और ये काम आसान नहीं था। The vision of Sheikh Mohammed, this is his vision to enlarge the beach front of Dubai, and the palm trees is a part of our heritage and history. पाम जुमेरा के 3 हिस्से हैं। पाम या ताड़ के पेड़ की आकृति को बनाने के लिए पेड़ का तना, पेड़ की डालियां और उसके चारों तरफ बना एक गोल घेरा। इसकी डालियों पर बंगलों का निर्माण किया गया है, जहां हर बंगले के पास अपना पर्सनल बीच फ्रंट है। तने पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाई गई हैं और पाम के चारों तरफ बने गोल घेरे को कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए रखा गया है, जिस पर एटलांटिस जैसे नामी होटल के अलावा कई और होटलों का निर्माण हो चुका है। आज भी पाम जुमेरा पर रियल एस्टेट डेवलपमेंट जारी है। तो ये आपने देखा दुबई का पाम जुमेरा, और अब वक्त है कि हम आपको बताएं कि यहाँ पर आपके लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या प्रॉपर्टी ऑप्शन मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर एक प्राइवेट बंगलो से लेकर एक अपार्टमेंट तक सब कुछ खरीद सकते हैं। इवन आप यहाँ पर लैंड भी खरीद सकते हैं और उस पर भी कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। ये एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। तो आइए आपको बताते हैं वो तमाम ऑप्शंस जो आपको पाम जुमेरा पे मिल सकते हैं और किस प्राइस रेंज में, ये भी आप देख लीजिए। पाम जुमेरा पर आपके लिए फ्लैट और बंगले दोनों का ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर आप रीसेल और प्री लॉन्च दोनों तरह के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं।
यहाँ पर बने शोरलाइन अपार्टमेंट में आप 1, 2 और 3 BHK फ्लैट देख सकते हैं। अल तमीर प्रोजेक्ट में आपको 19,000 रुपए के भाव पर 1500 स्क्वायर फीट वाला 2 BHK फ्लैट मिल जाएगा। इसके अलावा आप जश अहमद में भी घर देख सकते हैं, जहां आपको 18,800 रुपए के भाव पर 2270 स्क्वायर फीट एरिया वाला 3 बेड फ्लैट मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर नकील ने अपना प्रोजेक्ट एज्योर लॉन्च किया है, जो कि सी फेसिंग है और यहाँ पर 34,500 रुपए का भाव है, जहाँ पर आपको 1 और 2 बेडरूम का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पाम जुमेरा में पर्सनल बीच फ्रंट वाला बंगला खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर विला के लिए 32,000 से लेकर 51,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का भाव है, जहाँ आपको 5, 6 और 7 रूम वाले विला मिल जाएंगे, जिनकी कीमत 18 करोड़ रुपए से शुरू होती है। तो ये आपने देखा पाम जुमेरा में कुछ शानदार प्रॉपर्टीज का ऑप्शन और उनका प्राइस लिस्ट, और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 दुबई स्पेशल वीक 2 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको लेकर चलेंगे जुमेरा विलेज और जुमेरा पार्क, जो कि नकील की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। देखेंगे किस तरह के ऑप्शंस वहां पर आपके लिए मौजूद हैं और क्या प्राइस रेंज है। तो ये सब कुछ होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। भर के रखना। अजय, you have to go to इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। तो बर्तन भी कर देना। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज, व्हाट एन आइडिया। नमस्कार, हाजिर है पहरेदार, देश का ये एकमात्र शो है जो करता है कंज्यूमर की बात। CNBC ने ये मैटर टेकअप किया हिटाची के साथ। विदिन 24 आवर्स उन्होंने AC रिप्लेस कर दिया है। पहरेदार ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से जस्टिस पक्का मिल सकता है। एक ईमेल आपको क्या भेजा कि मेरा सारा सब प्रॉब्लम आप लोगों ने सुलझा दिया। पहरेदार की वजह से आज मुझे ब्रांड न्यू नया टीवी मिल रहा है। मैं पर्सनली थैंक कहना चाहूंगा CNBC आवाज का। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू CNBC आवाज और CNBC पहरेदार। थैंक यू पहरेदार। हम पहुंचाएंगे आपकी हर शिकायतों तक जो आपकी शिकायत को अनसुना करते रहे अब तक। बिनानी ब्रज बिनानी ग्रुप प्रेजेंट्स पहरेदार, इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। सस्ते दाम दीजिए, बढ़िया गाड़ी दीजिए। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, आप चाहते हैं एक सस्ती टिकाऊ बाइक। क्या स्पीड, क्या पावर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रस्तुत करता है सर्वो, वर्ल्ड क्लास लुब्रिकेंट्स फ्रॉम इंडियन ऑयल। एट सर्वो एड लाइफ। प्रायोजक है महिंद्रा मैक्सिमो। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 दुबई स्पेशल वीक 2 में आपका एक बार फिर स्वागत है, जहां पर हम बात कर रहे हैं कुछ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज की। ब्रेक से पहले हमने देखा आइकॉनिक पाम जुमेरा मेड बाय नकील, और अब वक्त है कि हम कुछ और प्रॉपर्टीज पर नजर डालें। ये प्रॉपर्टीज भी नकील द्वारा ही बनाई जा रही हैं, हालांकि इनकी लोकेशन काफी अलग है। और इस वक्त हम मौजूद है जुमेरा विलेज में। ये थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पे पड़ता है, ये आपकी स्पोर्ट्स सिटी से नजदीक दिखाई देगा, लेकिन ये आगे चलकर पाम जुमेरा से एक लोकेशन है वहां पर आता है। और इस वक्त एक डेवलपिंग इलाका है, यहाँ पर आपको कई विलास मिल जाएंगे, G+4 G+5 के स्ट्रक्चर मिलेंगे, जिसमें ढेर सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं इस इलाके पर और यहाँ मौजूद प्रॉपर्टीज पर। नकील ने दुबई में कई बेहतरीन और खूबसूरत रियल एस्टेट डेवलपमेंट किए हैं। ऐसा ही एक डेवलपमेंट है जुमेरा विलेज। हालांकि जुमेरा विलेज में अभी डेवलपमेंट का काम चल ही रहा है। 800 हेक्टेयर से ज्यादा में बना जुमेरा विलेज एक मिक्स डेवलपमेंट है, जहां पर मुख्य तौर पर तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, लेकिन यहां पर बिजनेस के साथ साथ रिटेल यूनिट्स भी बनाई गई हैं। नकील के अलावा यहां पर और भी डेवलपरों ने अपने प्रोजेक्ट बनाए हैं। जुमेरा विलेज की खास बात यह है कि यहाँ पर ज्यादातर बंगले ही हैं। फिलहाल जुमेरा विलेज के साथ शानदार रोड कनेक्टिविटी मौजूद है, लेकिन जल्द ही यहाँ पर मेट्रो भी शुरू हो जाएगी। अगर आप भी जुमेरा विलेज में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए कई शानदार ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप जुमेरा विलेज में विला लेना चाहते हैं तो जुमेरा सर्कल पर आपको कई अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, जहाँ पर 8 से लेकर 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के भाव पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे।
इसी तरह का एक ऑप्शन आप देख सकते हैं मीराबेला में, जहां पर आपको 8,300 रुपए के भाव पर 3 बेडरूम वाला विला मिल सकता है। इसके अलावा आप अगर यहां पर फ्लैट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ढेर सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आप यहां शोभा डेफोडिल में 935 स्क्वायर फीट वाला 1 बेडरूम फ्लैट देख सकते हैं, जिसमें आपको 10,000 रुपए का भाव मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहां मैनहट्टन में देख सकते हैं 1571 स्क्वायर फीट वाला 2 BHK फ्लैट, जहां पर आपको करीब 8,500 रुपए का भाव मिल जाएगा। तो ये आपने देखा जुमेरा विलेज और यहाँ पर मौजूद कुछ शानदार प्रॉपर्टी ऑप्शंस, और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड दुबई स्पेशल वीक 2 को हम यहीं खत्म करेंगे। लेकिन दुबई में हमारा ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले हफ्ते हम फिर निकलेंगे दुबई के सफर पर, और खास तौर पे आपको लेकर जाएंगे कुछ आउटस्कर्ट्स पे, जहां पर हम लेंगे कुछ शानदार प्रॉपर्टीज का जायजा और आपको देंगे कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक बार फिर दुबई में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबिल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। जब अगली बार ऐसा खाना बनाओ ना तो ज्यादा